क्या केशव प्रसाद मौर्य के बाद अजय मिश्रा टेनी आए योगी के टारगेट पर? क्या यूपी में बिना योगी से पूछे कोई भी मंत्री दिल्ली दरबार में नहीं जा पाएगा? केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर रखी जाएगी नजर, तो क्या इसलिए पहले योगी को बताना जरूरी होगा? केशव प्रसाद मौर्य के बाद अजय मिश्रा टेनी क्यों हैं योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर? जैसे मोदी केंद्र में मंत्रियों पर कसते हैं लगाम, वैसे ही अगले मोदी यानी योगी आदित्यनाथ भी अपने मंत्रियों पर कसेंगे लगाम। अब तो मंत्री भी ये कहने लगे हैं। वैसे तो इसके कई प्रमाण मौजूद हैं कि योगी ही अगले मोदी हैं, लेकिन अब योगी भी बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं जो उन्हें मोदी जैसा बनाता है। हम ये आगे आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में दिल्ली का हस्तक्षेप नहीं चाहते, कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसके लिए उन्होंने फैसला लिया है, वो हैरान कर देने वाला है। मंत्रियों पर लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 10 बड़े फैसले लिए हैं, उसे भी समझिए। मंत्रियों को दौरा लगाने से पहले सीएम कार्यालय को जानकारी देनी होगी। अब ऐसा करना मंत्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। दर्शन करना हो या पर्यटन करना हो या फिर हो किसी बैठक जाना हो या दिल्ली दरबार में जाना हो, अभी तक यही होता था कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता अमूमन चुपके से योगी को बिना बताए किसी खबर दिए दिल्ली निकल जाते थे। लेकिन अब योगी ने तय किया है कि मंत्री चाहे कोई भी हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी तरह की छुट्टी चाहिए या किसी भी तरह से बाहर जाना हो, इसकी खबर सीएम कार्यालय में हर कीमत पर देनी होगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों पर लगाम कस दी है। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक फिजूल खर्ची को रोक लगाने को कहा है। सबसे बड़ी बात, मंत्रियों के नई गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ सुथरी सरकार चलाने के लिए अजय मिश्र टेनी के बेटे को आशीष मिश्र को जमानत की चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है, और यह भी योगी का एक बड़ा एक्शन है। योगी इस बात से भी खुश हैं कि लखीमपुर में बीजेपी के लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है। वो कई तरह से ये कतई नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार पर इसकी कोई आंच आए। इसलिए सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत को फिर से योगी सरकार चुनौती देगी। एक पहले तो मंत्रियों को एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि गाड़ी उठाई नहीं कि निकल गए। जब मनचाहा विभाग के लिए नई गाड़ी खरीद ली, ये कल्चर अक्सर समाजवादी पार्टी के सरकार या उससे पहले की सरकारों में दिखता था, लेकिन योगी सरकार में यह कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। इधर उधर की राजनीति में मंत्री ना पड़े और अपने काम पर फोकस हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिनों का एजेंडा सौंप दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अपने विभाग में 100 ऐसे काम करके दिखाना होगा मंत्रियों को, ताकि जनता को भी लगे कि इस मंत्री ने अच्छा काम किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे प्रोजेक्शन में भी देखेंगे। हर महीने इसकी समीक्षा बैठक होगी। मंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि आप आराम से कुर्सी तोड़ते रहे, बल्कि योगी ने 100 दिनों की टास्क देकर साफ साफ ये मैसेज दे दिया है कि मंत्री बनोगे तो काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट 1 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों की हिल्ला हवाली बंद कराई थी। वक्त पर मंत्री मंत्रालय पर आने पर मजबूर हुए। पीएम की मीटिंग में कई मंत्री लेट से पहुंचे तो उसे फटकार भी लगाई जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही 1 साल के भीतर ही बीजेपी कल्चर खत्म करवाया। अब वो योगी भी हूबहू इसी मॉडल पर यूपी में भी लागू करना चाहते हैं, यानी यूपी से भी बीजेपी कल्चर खत्म होगा। वैसे योगी आदित्यनाथ के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? मंत्रियों के बीजेपी कल्चर को खत्म करके क्या योगी ने सही कदम उठाया है? हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। आप देख रहे थे एनबी न्यूज गोरखपुर।